अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल तनवीर। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानिब से एक बड़ी ख़बर सामने आई है और इस खबर की डिटेल आपसे शेयर करने से पहले एक सवाल आप तमाम दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सुना कि जद्दा यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल में शामिल है? क्या आपने सुना कि रियाद की किसी यूनिवर्सिटी में तालिबात को नंबर देने के बहाने कोई प्रोफेसर या कोई वहाँ का मुलाजिम उनके साथ जिनसी ज़्यादती करता रहा हो? किसी कॉलेज या स्कूल के अंदर वहाँ पे कोई नौकर, उस्ताद या किसी ने बच्चों के साथ बदफेली की हो और इसकी तादाद हज़ारों में हो? हज़ारों तो दूर, आप इसकी कोई एक दो भी मिसालें और वाक़े नहीं बता सकते, क्योंकि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। और वजह क्या है कि ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ पे इंसान नहीं रहते, उनके अंदर ख्वाहिशात और हैवानियत और गुनाह करने का क्या अंसर नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन वजह यह है कि यहाँ इंसाफ होता है। यहाँ पे ख़वातीन, बच्चों, औरतों, किसी के साथ भी कुछ गलत कर देने वाले को निशाने इबरत बना दिया जाता है, जैसा कि मशरकी रीजन में कल एक सऊदी शहरी को बना दिया गया। तफसीलात ये बताई गई है कि मशरकी रीजन का एक सऊदी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद बिन अकील बिन ईसा अल करनी है। तो ये काफ़ी अरसे से गिरफ़्तार था और इसको गिरफ़्तार इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत सी ख़वातीन को अगवा करने में मुलव्वस था। फिर जिनको अगवा कर लेता तो उन्हें किसी वीरान जगह में ले जाके तशद्दुद करता और उनको ज़्यादती का निशाना बना के फ़रार हो जाता। ये शख्स कुछ इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा था कि पे दर पे वाक़यात होते रहे और पुलिस को रिपोर्ट करने के बावजूद ये जल्दी न पकड़ा गया और इस बीच इसने कई ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना लिया। फिर जब ये पुलिस की तहवील में आया तो इसका केस चला और जल्द ही फ़ैसला हो गया कि इस बंदे ने बहुत गलत किया है, लिहाजा इसका सर कलम किया जाए, निशाने इबरत बना दिया जाए। अदालत ने फ़ैसला दिया, फिर अपील कोर्ट में इसने अपील की, सुप्रीम कोर्ट में गया, हर जगह से उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा यही है कि इसकी गर्दन उड़ाई जाए। ये कौन है, इसका रंग नस्ल क्या है, कोई सियासी बंदा है, कोई अशराफिया में से है? इसके यहाँ पे तो जुल्म ये है ना, हमारे मुल्कों में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इज्जतें लूटने वाले और कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम है, किसी ने झूठी बात की है, लेकिन ना ये बंदा सामने आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सका, ना ये कह सका कि मैं बेगुनाह हूँ। अदालत ने सज़ा सुनाई और इस बंदे को, जिसका नाम मोहम्मद अल करनी बताया जाता है, गुज़श्ता रोज़ सज़ाए मौत दे दी गई। इंसाफ हो गया और ख़बरें सऊदी के सारे मीडिया के ऊपर चल गईं। जब ये ख़बर चलती है ना, तो फिर अगर किसी के अंदर कोई ऐसी हैवानियत जाग भी रही हो तो वो दब जाती है, क्योंकि जानता है कि अगर किसी खातून, बच्चे, लड़की के साथ मैंने कुछ गलत किया तो इसकी माफ़ी नहीं होनी, बल्कि इसका नतीजा यही होगा कि तलवार वाला एक खड़ा होगा और मैं घुटनों के बल बैठा हूँ और मेरे गर्दन पे तलवार मार के वो दो हिस्सों में तकसीम कर देगा मेरे जिस्म को। तो जब ये खौफ, जब ये फ़िज़ा कायम हो तो वहाँ पे फिर जिनसी इस्तेहसाल नहीं होते। लेकिन जिन मुआशरों में आज़ादाना औरत मर्द का इख्तलात हो और फिर अदालतों का निज़ाम ये हो कि जितना बड़ा मुजरिम उतना ज़्यादा प्रोटोकॉल, और कातिलों को, जानियों को जज जो अदालती कुर्सी पे बैठे हैं वो साहिब करके बुलाएं कि फ़लाँ साहिब नहीं आए, जब ऐसी बातें होंगी तो फिर मेरे अज़ीज़ दोस्तों वहाँ पे मुजरिमों के हौसले बढ़ेंगे, इज़्ज़तें लुटती रहेंगी, गरीब माओं के बेगुनाह बच्चे किसी जालिम की गोलियों, लाठियों का निशाना बनते रहेंगे और अदालत उन्हें बाइज़्ज़त बरी करती रहेगी।